प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी प्रिय विश्वासी भाई बहनों को पास्टर मनी थॉमस का प्रेम भरा सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 12 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है और वास्तव में एक नया मौका दिया है ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और व्यवहार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दे, उसे अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न करें। यही मसीही जीवन का परम कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप इस बाइबल संदेश को सुन सके। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आज आपसे मुलाकात करे, आपसे बातचीत करे। आज के संदेश के द्वारा आप परमेश्वर के और करीब आ सकें। तो आज के मनन के लिए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिएगा। दूसरा पत्रस की किताब 1 अध्याय और उसकी 16 आयत में से हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा है। वास्तव में जिस समय पत्रस इस पत्र को लिख रहा था तो उसके जमाने में बहुत सारे झूठे शिक्षक जो लोगों के सामने ये दावा करने लगे थे कि उन्होंने मसीह का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। जैसे कि आज भी बहुत सारे झूठे मसीह लोग निकल पड़े हैं जो विशेष ज्ञानी होने का दावा करते हैं और विशेष ज्ञान को प्राप्त करने का दावा करते हैं और कोई विशेष आत्मिकता का दावा करते हैं। उस जमाने में भी ऐसा ही था, लेकिन पत्रस के अनुसार उनका ज्ञान चतुराई और चालाकी से मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं है। देखा जैसा कि यहां पर लिखा है, तो वे चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण, चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां। जबकि पत्रस ने जिन बातों के बारे में बताया था उसे उसने अपनी आंखों के सामने देखा था और उसने अपने कानों से सुना था। पत्रस ने प्रभु मसीह के उस भव्य और उस अद्भुत रूप को भी देखा था जब उस पहाड़ पर यीशु मसीह का रूप बदल गया था। उसने परमेश्वर को स्वर्ग से ये कहते हुए सुना था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो पत्रस यहां पर कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा है, बल्कि उसका प्रभु मसीह के साथ इतने समय तक समय व्यतीत करना, उसकी बातों को उसने अपनी कानों से सुना था, अपनी आंखों से देखा था। और इसलिए पत्रस जो बातचीत कर रहा है वो उन लोगों की तरह नहीं है जो चतुराई से कहानियां गढ़कर लोगों को धोखा दे रहे, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए, अपने फायदे के लिए। आगे देखिए क्या लिखा 17 आयत में, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर ने बादल में उतरकर नीचे उस पर्वत पर प्रभु मसीह आए थे और उसने मसीह के आदर को और उसकी महिमा को अपनी आंखों से देखा था। पत्रस ने उस समय जो देखा और सुना उसे वो कभी भूल नहीं सकता था। इसके बाद पत्रस को उस बात का भी निश्चय ज्ञान था और उसे इस बात का ज्ञान भी हुआ था कि सचमुच में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, राजा है, राजाओं का राजा है, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। पत्रस ने यह सब अपने आंखों से देखा था, अपने कानों से सुना था उस वाणी को जो परमेश्वर की आवाज थी उस पर्वत पर, ऐसे जैसे कि परमेश्वर खुद उस पर्वत पर उतर आया हो, जिस तरह मूसा के समय पर परमेश्वर पर्वत पर उतरा था। और यहाँ पर भी इस रूपांतरित पहाड़ की कहानी आप जानते हैं। जब प्रभु मसीह उस पहाड़ पर थे तो उसके साथ मूसा और एलिया भी दिखाई दिए थे। इस कहानी को आप मरकुस 9 और 7 में पढ़ सकते हैं। 19 आयत में देखिए, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा है। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है
जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पो ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। पुराने नियम के नबियों ने यीशु मसीह के संबंध में बहुत सारी भविष्यवाणी की थी, और प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर अपने रहने के दौरान उन सभी भविष्यवाणियों को पूर्ण किया था। इस प्रकार मसीह ने अपने जीवन के द्वारा नबियों के वचन को अधिक से अधिक अपने जीवन के द्वारा सच साबित किया, दृढ़ किया, और वो भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में उसके साथ पूरा भी हुआ। इसका मतलब यह है कि उसने अपने बारे में नबियों की लिखी बातों को प्रमाणित या दृढ़ किया, सच्चा साबित किया। वो नबी सच्चे थे, उनकी बातें सच थी, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा सच साबित किया। नबियों ने एक मसीहा, एक उद्धारकर्ता के बारे में भविष्यवाणी करी थी, नबूवत की थी कि वो आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है। वो मसीहा और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह था। उन भविष्यद्वक्ताओं की बातें सच साबित हुई थी। इसलिए हमें बाइबल के पुराने नियम और नए नियम दोनों पर बड़ी सूक्ष्मता से ध्यान देने की जरूरत है, विचार करके पढ़ने की आवश्यकता है। हम इस अंधकार में पृथ्वी पर केवल परदेसी और अजनबी हैं। इसके साथ ही बाइबल किसी अंधेरे स्थान में एक चमकती हुई ज्योति के समान है। इसलिए जब तक हमारे मन में सूर्य उदय नहीं होता, भोर के तारे नहीं चमकते, अर्थात यीशु मसीह का जब तक हमारे जीवन में पुनरागमन नहीं होता, तब तक हमें बाइबल में लिखी बातों का सतर्कता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ सचेत होकर पालन करने की आवश्यकता है। मसीह को प्रकाशित वाक्य 2:28 में, 22 और 16 में भोर का तारा कहा गया है। प्रभु मसीह भोर का तारा है। प्रभु मसीह हमारे मन में पैदा होगा। जब ये होगा तब हम उसकी समरूपता में समर्पित हो जाएंगे, हम भी उसके रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जब वो हमारे मन में नया जन्म लेता है, हम धीरे धीरे उसकी समानता में बदलते चले जाते हैं। 20 आयत को देखिए। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आजकल भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, प्रॉफिट्स, नबियों के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आजकल मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, हर कोई अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहता नजर आता है, और ना जाने क्या क्या भविष्यवाणी करते हैं। राजनीतिक भविष्यवाणी करते हैं, बॉलीवुड के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, पब्लिक लोगों के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि तुम्हें पैसा मिलने वाला है, तुम्हें प्लॉट मिलने वाला है, तुम्हारा बिजनेस बढ़ने वाला है, तुम हवाई जहाज पे जाने वाले हो, वगैरह वगैरह। ना जाने क्या क्या भविष्यवाणी करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल, परमेश्वर के वचन हमें क्या बताता है? पतरस क्या बता रहा है 20 और 21 आयत में? हम पुराने नियम के नबियों पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने झूठे नबियों की तरह अपनी सोच और समझ के अनुसार नहीं लिखा था। पुराने नियम की भविष्यवाणियां किसी भविष्यद्वक्ता की खुद की व्याख्या के द्वारा नहीं आई, उनकी मन की बात नहीं थी। इसके विपरीत उन भविष्यद्वक्ता ने वही लिखा, वही बोला जो परमेश्वर ने उनसे बोलने के लिए कहा था। वे नबी परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ साथ चलते थे, अर्थात उभारे जाते थे, प्रेरित किए जाते थे। यूनानी भाषा में साथ लेकर चलना शब्द का उपयोग जहाज के पानी पर चलने से संबंधित होता है। ऐसे जहाज जो हवा के बहाव या प्रभाव से चलते हैं। हवा जहाज को अपने साथ साथ चलाती है, हवा के साथ साथ वो बहते हैं। जिधर हवा जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में वो जहाज बहते हैं। मल्लाह और जहाज में सवार लोग पाल बांध देते हैं, और हवा जहाज को अपने साथ चलाती है। इसी रीति से पुराने नियम के नबियों ने अपने पाल बांध दिए थे पवित्र आत्मा के साथ, और पवित्र आत्मा उन्हें चलाता था। जैसे पवित्र आत्मा चलाता था वैसे ही वो चलते थे। जो पवित्र आत्मा उनसे बुलवाता था वही वो बोलते थे। इस कारण
हम इस बात पर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि बाइबल का प्रत्येक पद परमेश्वर का खुद का वचन है, जिसे परमेश्वर के नबियों ने परमेश्वर की पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा है, जो पवित्र आत्मा के निर्देशन में लिखा गया है। और इस तरीके से हमने अपने बाइबल को, परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया है। इसलिए आज जो लोग भविष्यवाणी करते हैं, मैं उनको नहीं मानता हूं। भविष्यवाणियां हो चुकी और उसे परमेश्वर के वचन के अंदर लिख दिया है। परमेश्वर जो कुछ आपसे और मुझसे बोलना चाहता था, वो सब कुछ आज परमेश्वर के वचन के अंदर है। अब मुझे किसी नबी की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास परमेश्वर का वचन है। मैं जब इसको पढ़ता हूं तो परमेश्वर मुझसे बात करता है। इससे बढ़कर आप किसको महत्व देंगे? क्या ऐसा कोई इंसान है जो परमेश्वर के लिखी हुई वचन से भी बढ़कर के है? क्या परमेश्वर आज किसी विशेष व्यक्ति को कोई विशेष संदेश देता है हमें देने के लिए? कभी भी नहीं। झूठ है। यदि कोई आपसे आकर बोले कि परमेश्वर ने मुझसे बोला है कि लोगों से पैसे मांगो, मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीदना है, तो ये सरासर गलत है। परमेश्वर ऐसे किसी को नहीं बोलता है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाने जा रहा हूँ, परमेश्वर के लिए ज़मीन खरीदने जा रहा हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है। आप प्रभु के नाम से ऑफरिंग दीजिए, चंदा दीजिए, भेंट दीजिए, दशवांश दीजिए। परंतु आप परमेश्वर का नाम लेकर नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने रात को आकर के मुझसे बोला कि मैं फलाने व्यक्ति से पैसे मांगू जाके। अरे ऑफरिंग का तरीका, भेंट का तरीका परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है। हर चीज परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, कैसे करें? वचन में लिखा हुआ है। आप प्रभु के लिए भवन बनाना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, कैसे करना है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है सब। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देता हूं, मान्यता देता हूं, क्योंकि परमेश्वर को जो कुछ मुझसे बोलना था वो सब कुछ बोल दिया। अब मेरा और आपका काम यह है, वचन खोलिए, पढ़िए और पवित्र आत्मा से मदद मांगिए कि पवित्र आत्मा आपके दिलों से बातचीत करे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को मजबूत करता है, आपके जीवन को बदलता है, आपके जीवन को मसीही ताकत देता है। परमेश्वर के वचन को महत्व दीजिए। परमेश्वर के वचन को कभी हल्के में मत लीजिए। मैं आप में से प्रत्येक का धन्यवादी हूं जो बाइबल संदेश को सुनते हैं। बाइबल संदेश में मैं अपने मन की बात नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे मन की बात करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। मेरे मन की बातों से आपका उद्धार नहीं होगा। मेरे मन की बातों से आपका कोई भला नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन परमेश्वर के वचन की बातों को सुनने से आपका भला हो सकता है, आपका मार्गदर्शन हो सकता है। आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा और उसकी मनसा को जान सकते हैं। प्रार्थना करिए और परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, और उसके वचन को पढ़िए, वो आपको बताएगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमें क्षमा करना, माफ करना, जब हमने आपके वचन से बढ़कर मनुष्यों के वचन को महत्व दिया। हमें माफ कर, हमें क्षमा कर प्रभु। आज हमें आपके पवित्र वचन से पता चला प्रभु कि आपने पुराने नियम में अपने नबियों के द्वारा बातचीत की, लेकिन उस जमाने में भी झूठे नबी उठ खड़े हुए थे। और आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु। हम सबको, जितने भी ये बाइबल संदेश में मेरे विश्वासी भाई बहन हैं, हम सबको झूठे नबियों से बचाना प्रभु जी, रक्षा करना, मदद करिए, ताकि हम आपके वचन को पढ़ सकें, सुन सकें आपकी आवाज को पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश में मेरे जितने भी विश्वासी भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु, इसी वक्त वो जहां पर भी है, जैसे भी है प्रभु जी, इसी वक्त आप उन्हें छू लीजिए प्रभु, अनुग्रह करिए, दया करिए। इस वक्त मेरे साथ जो बहन प्रार्थना कर रही है प्रभु जी, आप उनका नाम जानते हैं, आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं, आप उनके घर की समस्याओं को जानते हैं, आपने उनका रोना देखा है प्रभु। आप अपने हाथों को बढ़ाकर मेरी बहन को छू लीजिए, चंगाई दीजिए, उनके घर की समस्याओं से उन्हें निजात दीजिए। उनके बच्चे पर आशीषों ले लिए प्रभु,
उनके पति को अच्छा नौकरी दीजिए प्रभु जी। उनके घर में प्रभु आपकी आशीष, आपकी बरकत हमेशा रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है। प्रभु मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं, उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं, उनके टेंशन को, उनके तनाव को आप जानते हैं। उनके ऊपर जो बोझ है कांधों पर, आप उन्हें जानते हैं। प्रभु वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके बच्चों को आशीष दें, उन्हें एक अच्छा करियर दें। आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना के बेटे के लिए प्रभु जी, एर्नेस्ट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप उस पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। दया करिए प्रभु, अनुग्रह करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर इंदिरा के बेटे के लिए प्रभु जी। प्रभु जो योजना आपने उनके लिए रखी है वो सही समय पर पूरा हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई जो इस वक्त अस्पताल में है, बीमारी में है, बिस्तर पर है, दवाई ले रहे हैं प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर पूरी तौर से चंगाई दीजिए प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मेरे दोस्त पास्टर लीमा की वाइफ के लिए जो इस वक्त ब्रेन कैंसर की वजह से अस्पताल में है। मैं जानता हूँ प्रभु ये बहुत बहुत बड़ी दुख की घड़ी है पूरे परिवार के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके विश्वास को दृढ़ बनाए रखना, शैतान की हर योजना को, शैतान की हर एक निराशाओं को उनसे दूर रखना प्रभु जी, और उन पर अनुग्रह और दया करना। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर जैस्मिन के लिए, उनकी जो भी योजना है प्रभु वो सफल हो सके। मैं उनकी तीनों बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके पतियों के लिए और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरी आशीष, तेरी कृपा निरंतर उनके साथ बनी रहे प्रभु। अनुग्रह करना और दया करना प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। अनुग्रह करिए, दया करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महा पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और यदि इस संदेश को आपने पहली बार सुना है तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है व्हाट्सएप में 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। आज का सवाल, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा। पतरस प्रभु यीशु मसीह के उस पहाड़ पर रूपांतरण के बारे में बातचीत कर रहा है। रूपांतरण की घटना कौन से सुसमाचार में, किस अध्याय में आया है, ढूंढकर बताइएगा, कोशिश करिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास प्रार्थना का यदि कोई विशेष निवेदन हो तो हमें ज़रूर इस नंबर पर भेजिएगा। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।